Today we discuss the chapter 6 Earth and its environment. Number 1. Which of the following rocks can float on water? इनमें से कौन सी रॉक जो है वाटर में फ्लोट कर सकती है? ऑब्सीडियन, प्यूमाइज, ग्रेनाइट, स्लेट. तो कौन सी जो है फ्लोट कर सकती है वाटर में? प्यूमाइज जो है वाटर में फ्लोट कर सकती है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. लेयर विच सेव्स अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन इज कॉल्ड. जो हमको यूवी रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है वो कौन सी लेयर है? ये तो सबको ही पता होगा क्योंकि बहुत कॉमन है. जो ओजोन लेयर है वो हमको हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नंबर 3. विच इज़ द लार्जेस्ट पेनिसुला इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पेनिसुला कौन सा है? तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पेनिसुला है अरेबियन पेनिसुला. ठीक है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. विच अमंग द गिवन आइटम्स इज बायोडिग्रेडेबल. जो अपने आप डिग्रेड हो जाते हैं बायोलॉजिकली, जिसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता. न्यूज़पेपर, ग्लास बॉटल, सिरेमिक बॉल, प्लास्टिक बैग. तो देखिए न्यूज़पेपर ही ऐसा है जो अपने आप डिग्रेड हो जाता है. देखिए ग्लास बॉटल है वो नहीं होती, सिरेमिक बॉल्स वो अपने आप डिग्रेड नहीं होते, प्लास्टिक बैग्स नहीं होते. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5. When environment around us get polluted because of harmful substances and activities, it may result in many problems. Which of the following can help to reduce pollution? देखिए हमारा environment जो है polluted हो रहा है harmful substances से और हमारी activities से. तो ये बहुत सारी problems को create करता है. तो इसमें से हम क्या करें कि pollution reduce हो पाए? Using public transport, keep on blowing horns while driving on road, using plastic bags, throwing litter into rivers and seas. हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए. देखिए इसका आंसर है यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट. देखिए यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? क्योंकि देखिए अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो हम देखिए जैसे हर एक कार में एक इंसान जाता है. ठीक है. तो अगर एक बस में जाएगा या कोई भी कैब करके जाएगा तो यह है कि पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, उससे हमारा डीजल भी बचेगा और जो हम हॉर्न्स इतना ट्रैफिक होता है वो भी बच जाएगा. ठीक है. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग जेमस्टोन इज़ रेड इन कलर. इसमें से कौन सा जेमस्टोन रेड कलर का होता है? रेड कलर का रूबी होता है. ठीक है. रूबी जो होता है रेड कलर का होता है और एमरेल्ड जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है और सफ़ायर जो होता है ब्लू और पर्पल होता है और एक्वामरीन क्या होता है? ब्लू होता है. तो आप ये एक बार देख लीजिएगा. ठीक है. रूबी होता है रेड, एमरेल्ड होता है ग्रीन, सफ़ायर होता है ब्लू पर्पल, एक्वामरीन होता है ब्लू. ठीक है. बट इसका आंसर होगा बी. नाउ कम टू 7. द अर्थ इज़ मेड ऑफ रॉक्स. सम आर सॉफ्ट वेयर एज सम अदर्स आर हार्ड. जो अर्थ जो है हमारी वो रॉक से बनी हुई है. कुछ इसमें सॉफ्ट हैं कुछ हार्ड हैं. वाइल विच रॉक इज़ यूज फॉर पॉलिशिंग टीथ बाय द डेंटिस्ट. इसमें से कौन सा जो रॉक है वो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं टीथ को पॉलिश करने के लिए? नंबर 8 टेल्क, बी ऑब्सिडियन, सी प्यूमाइज, डी ग्रेनाइट. तो जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं वो होता है प्यूमाइज. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय द पॉल्यूटेड वाटर. पॉल्यूटेड वाटर के से क्या होता है? अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, चिकन पॉक्स, टाइफॉइड. तो पॉल्यूटेड वाटर से होता है टाइफॉइड और पॉल्यूटेड वाटर से जॉइंडिस भी होता है. ठीक है. कभी टाइफॉइड की जगह जॉइंडिस आएगा तो जॉइंडिस भी पॉल्यूटेड वाटर से होता है. ठीक है. नाउ कम टू 9. विच इज़ द बिगेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? वर्ल्ड में सबसे बड़ा ग्लेशियर है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर. ठीक है. लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर इज द बिगेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड. ठीक है. 10. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इसमें से क्या इनकरेक्ट है? आवर अर्थ इज एक्सपीरियंसिंग ग्लोबल वार्मिंग. देखिए दिस इज करेक्ट. हमारी अर्थ जो है ग्लोबल वार्मिंग फेस कर रही है. ट्रीज हेल्प टू क्लीन द एयर वी ब्रीथ. ट्रीज ये भी करेक्ट है. जो ट्रीज होते हैं वो एयर को क्लीन करते हैं. सी वी शुड यूज़ मोर एंड मोर प्लास्टिक बैग्स इन ऑर्डर टू सेव आवर एनवायरमेंट. ये बोल रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा प्लास्टिक बैग यूज़ करने चाहिए अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए. सो दिस इज़ इनकरेक्ट. हमें प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करने चाहिए.
क्योंकि ना प्लास्टिक बैग जो होते हैं कभी डिकम्पोज नहीं होते, ठीक है, इसलिए हमें प्लास्टिक बैग जो पॉलीथिन्स वगैरह आती हैं जिसमें वेजिटेबल्स आती हैं, फ्रूट्स आती हैं ना, तो हमें वो यूज़ नहीं करने चाहिए। हमें अपने घर से क्लोथ के बने हुए बैग्स ले जाने चाहिए, इससे हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हिमालयन रिवर? इसमें से कौन सी जो है हिमालयन रिवर नहीं है? यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, इंडस। जो नर्मदा है वो हिमालयन रिवर नहीं है, ठीक है। यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस ये सब हिमालयन रिवर हैं। नंबर 12, जवाहर टनल इज लोकेटेड अंडर विच माउंटेन पास? जो जवाहर टनल है वो किस माउंटेन पास में है? बनिहाल पास, जोइला पास, नाथुला, दिहांग पास। जो जवाहर टनल है वो बनिहाल पास में लोकेटेड है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नंबर 13, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज विथ गैसेज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन द एयर। देखिए, एयर जो होती है ना हमारे बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है, तो इसमें से हमारी कौन सी गैस जो है सबसे ज़्यादा होती है? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है, ये 70% होती है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इफेक्ट एन अर्थक्वेक? इसमें से क्या जो अर्थक्वेक का इफेक्ट है? लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मीन्स इससे लाइफ का लॉस होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है। डैमेज टू वाटर पाइप्स एंड सीवर सिस्टम, इससे डैमेज होता है वाटर पाइप्स का, सीवर सिस्टम का। चांसेस ऑफ फ्लड, और फ्लड के चांसेस होते हैं। तो ये सब सही है, अर्थक्वेक से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 15, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय द एयर पॉल्यूशन? इसमें से क्या एयर पॉल्यूशन का कॉज नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, सॉइल इरोजन। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग भी एयर पॉल्यूशन का कारण है, एसिड रेन भी है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं एयर पॉल्यूशन के कारण ही होती हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। सॉइल इरोजन इज नॉट द कॉज बाय द एयर पॉल्यूशन। जो मिट्टी का पॉल्यूशन होता है वो एयर पॉल्यूशन से नहीं होता, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका? इसमें से क्या नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड नहीं है? एल्प्स, रॉकी माउंटेन्स, एपाचियन माउंटेन्स, माउंट हार्वर्ड। एल्प्स जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड नहीं है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एल्प्स इज नॉट लोकेटेड इन द नॉर्थ अमेरिका। 17, डैश इज द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड इट इज ए पार्ट ऑफ द डैश। देखिए, इसमें कौन सा जो बे है वो लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, और ये किसका पार्ट है? तो देखिए, बे ऑफ बंगाल जो है लार्जेस्ट बे है, और ये किसका पार्ट है? ये है इंडियन ओशन का पार्ट है, ठीक है, बे ऑफ सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो देखिए, बे ऑफ बंगाल इज द लार्जेस्ट बे इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18, select the incorrect statement regarding the largest non-polar desert in the world। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है लार्जेस्ट नॉन पोलर डेजर्ट के बारे में? इट इज़ द हॉटेस्ट डेजर्ट, दिस इज करेक्ट। इट कवर्स मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका, दिस इज करेक्ट। सी, इट इज अबाउट द साइज ऑफ रशिया, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द incorrect statement regarding the largest known polar desert in the world, ठीक है। 19, सेलेक्ट द करेक्ट मैचेस। इसमें से हमें करेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। देखिए, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द इंडियन ओशन, सो दिस इज इनकरेक्ट। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द Arabian Sea, this is also incorrect. Third, Godavari drains the eastern coastal plains, so this is correct. Fourth, Tapi drains the western coastal plains, देखिए, तो ये भी करेक्ट है। महानदी अ मेजर हिमालयन रिवर, सो जो थर्ड और फोर्थ है यही सही है। गोदावरी जो होती है ड्रेन होती है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, एंड तापी जो ड्रेन होती है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
Question number 20. How many sedimentary rocks are listed in the given box? Sandstone, slate, marble, chalk, shale. देखिए, जो सैंडस्टोन है, चौक है और शेल है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में आते हैं. ठीक है, तो इसमें कितने सेडिमेंट्री रॉक्स हैं? 3 सेडिमेंट्री रॉक्स आर देयर. सैंडस्टोन, chalk, shale. ठीक है, so option A is correct. Like, share and subscribe the channel for more informative videos. Thank you.